चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं इतिहास T20 सीरीज, जो क्लास 6 से एमए एंड कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। लेवल जूनियर मसाला सीनियर पार्ट 1। नंबर 1, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। ये यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ग्रीक व फारस युद्धों का व्यवस्थित क्रमबद्ध इतिहास लिखा और ओलंपिक खेलों के दौरान एक बैठक में अपना लिखा हुआ इतिहास सुनाया। इनके लेखन से प्रभावित होकर रोमन विद्वान सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता की उपाधि दी। पाषाण काल को पुरा, मध्य और नवपाषाण काल में किसने बांटा? सीजे थॉम्पसन। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी सामग्री के आधार पर ये 3 भागों में इतिहास को बांटा है पाषाण काल को। पाषाण काल की कुछ प्रमुख खोज थी, कुछ प्रमुख तथ्य हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, पशुपालन मध्य पाषाण काल, पहिया या चाक का आविष्कार नवपाषाण, खाद्यान्न की खेती नवपाषाण काल में और खाद्यान्न की खेती से ही स्थायी निवास हुआ नवपाषाण काल में, वस्त्र निर्माण नवपाषाण, सबसे कम समय तक रहने वाला काल था मध्य पाषाण काल। भारत में प्रथम पूर्व पाषाण उपकरण की खोज किसने की? ये खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, जो मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने 13 मई 1863 को तमिलनाडु के पल्लवरम में भारत का पहला पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजा, जो लैटेराइट ग्रेवेल का बना था। इसी खोज के कारण इन्हें पाषाण काल का पितामह, पूर्व पाषाण काल का जनक, प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? इस विभाग के जन्मदाता थे ए कनिंघम, जो 1862 में पुरातत्व सर्वेक्षक बने और गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 में इस विभाग को एक अलग विभाग बना दिया। यदि प्रश्न में गवर्नर जनरल या वायसराय पूछा जाए तो आंसर है कर्जन और संस्थापक या जन्मदाता है कनिंघम। कर्जन ने स्थापना कर इस विभाग की जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया था। ये प्रश्न भी कई बार आया है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य जो खोपड़ी थी कहाँ मिला है? ये हथनौरा होशंगाबाद में मिला है। भारत में रेशम के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? नेवासा में मिले हैं। कौन सी संस्कृति 700 ईस्वी तक जीवित रही? वो जोरवे संस्कृति है, जिसका एक प्रसिद्ध गांव है इनाम गांव, जो किलेबंद नगरी है, बस्ती है। रोमन बस्ती के पुरातात्विक अवशेष भारत में कहाँ मिले हैं? ये अरिकमेडू में मिले हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। नंबर 10, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? यह तांबा थी और किस कार्य के लिए प्रयुक्त हुई थी? बर्तन बनाने के लिए। नंबर 12, गर्त निवास यानी गड्ढा खोदकर उसमें रहने के योग्य बनाए जाने वाले घर, गर्त निवास के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये कश्मीर के बुर्ज होम और गुप्तकराल में मिले हैं। गुप्तकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। आधुनिक मानव जो खड़ा होकर चलने लगा वह कौन था? वो था होमो सैपियंस, और ये नाम दिया था इनको लिनियस ने। क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलेड ये होमो सैपियंस की ही प्रजातियां हैं। नंबर 14, मानव का अंतिम पूर्वज यानी जिसके बाद आधुनिक मानव विकसित हो गया वो क्रोमैग्नन है। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, इसका उत्तर बदल चुका है। पहले इसका उत्तर था कोल्डी हवा, मगर अब इलाहाबाद के क्षेत्र में, मिर्जापुर आदि क्षेत्र में लहुरा देव से 9000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिल गए हैं। इससे पहले कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ और चावल के लिए कोल्डी हवा को माना जाता था, किंतु अब लहुरा देव है। यदि विकल्प में लहुरा देव है तो इसी पे उत्तर लगाइए। मानव का प्रथम मित्र कौन था? कुत्ता था और दूसरा मित्र था घोड़ा। नंबर 17, भारत में सबसे ज़्यादा शैलाश्रय कहाँ मिले हैं? ये भीमबेटका पहाड़ी पर मिले हैं। शैलाश्रय यानी शिलाओं से बने हुए पत्थर के।
और इसकी खोज की थी वीएस वाकणकर ने। ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है यूनेस्को की। कार्बन डेटिंग C14 से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? इससे फॉसिल्स की आयु ज्ञात की जाती है, जो जीवाश्म जमीन में दबे रहते हैं सड़े गले, उनकी आयु ज्ञात करते हैं। पेड़ की आयु ज्ञात कैसे की जाती है? पेड़ के तने में छल्ले होते हैं और उन छल्लों को वर्ष में एक छल्ला पैदा होता है। वार्षिक छल्लों की गणना करके उस वृक्ष की आयु ज्ञात कर ली जाती है। आखिरी प्रश्न, यूरेनियम लेड विधि से किसकी आयु ज्ञात करते हैं? चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय।